जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तीव्र शिक्षा में। आज एसएससी एमटीएस के 10 मई की सभी शिफ्टें समाप्त हो गई हैं। दोस्तों, हम आपके लिए तीनों शिफ्ट का एनालिसिस एक ही वीडियो में लाए हैं, जिससे आप एक एक शिफ्ट की एनालिसिस को देखने के लिए इधर उधर ना भटके। आपका एक ही वीडियो में तीनों शिफ्ट का एनालिसिस एक साथ हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 10 मई की फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित होगा? तो ये भारत में आयोजित होगा। कब होगा? 5 अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएगा आईसीसी 2022 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वह 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है 2025 तक। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 2025 तक पूर्ण रूप से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 31 मार्च 1867 को। और किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर तीनों ने मिलकर बम्बई में 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा में राजा परवा त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर है, ये जून के महीने में मनाया जाता है। राजा परवा को मिथुन संक्रांति के नाम से भी जानते हैं और यह त्यौहार जून के मध्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो ये 943 था, जो कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नृत्यांगना भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर था सोनल मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो ये मेघालय की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा किस अधिनियम में की थी? तो इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो उसका राइट आंसर है केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत का प्रसिद्ध सरोद वादक है? तो उसका राइट आंसर है अमजद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 32 से 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राज्य सूची से संबंधित है? तो उसका ऑप्शन दिए हुए थे बैंक, रेलवे, कृषि या वन। तो उसका राइट आंसर था राज्य सूची से कृषि संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बौद्ध यूनिवर्सिटी बिहार में है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो ये 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो उसका राइट आंसर है 2016 में 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। इसका जो नारा क्या था? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपण कृषि कहाँ होती है? तो रोपण कृषि मुख्य रूप से विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वडोदरा में देश के पहले राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय को किस संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था? तो उसका राइट आंसर है केंद्रीय विद्यालयों संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा एक का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? तो उसका राइट आंसर है अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है और ये महानदी नदी पर बनी हुई है। तो 10 मई की फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए बढ़ते हैं 10 मई की सेकंड शिफ्ट की ओर। हर साल मार्च के महीने में चापचर कुट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संगीतकार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था अरिजीत सिंह, नेहा कक्कर, आशा भोसले। तो उसका राइट आंसर क्या था? नेहा आशा भोसले। 32वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा भोसले को सन 2000 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका राइट आंसर है किरण देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमंत शंकर देव ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनः जागृत किया? तो उसका राइट आंसर है सत्रिया नृत्य शैली को श्रीमंत शंकर देव 15वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उसका राइट आंसर है ये भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था? तो ये नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर पर कौन सी एजेंसी खिलाड़ियों में डोपिंग टेस्ट करती है? तो उसका राइट आंसर है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उसका राइट आंसर है केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग कहाँ बराबर होती है? तो ये इक्वेटर पर, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती को झूम कृषि कहा जाता है? तो ये मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कहा जाता है। कौन कौन से हैं वो? असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो ये ब्रह्मदेव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी जो पुणे में 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता किस इकाई में नापी जाती है? तो लेंस की क्षमता को नापने के लिए कौन सी यूनिट है? तो ये डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब लागू की गई थी? तो इस योजना के तहत 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। यह लोन अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिला कारोबारी को मिलता है। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2021 पहली बार कौन सा डेटा एकत्र करेगी? तो अब की बार जो जनगणना होगी वो अदर बैकवर्ड क्लासेस का भी डेटा इकट्ठा करेगी, यानी कि ओबीसी का भी डाटा एकत्र करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1882 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो उसका राइट आंसर है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ये मौसिनराम में होती है, जो कि मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों की कैविटी को बचाने के लिए टूथपेस्ट में क्या प्रयोग किया जाता है? तो दांतों की कैविटी को बचाने के लिए हम फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल जनजाति किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो ये पूर्वी क्षेत्र जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा टर्म दिया हुआ था ऑप्शन में? तो ऑप्शन में एक स्तूप वर्ड था, वही आंसर इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता कौन है? तो ये लाल बाल पाल हैं, जिन्हें हम बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शास्त्रीय नृत्य वाटिका के नाम से जानते हैं? तो ये कथकली है। तो 10 मई की सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए बढ़ते हैं 10 मई की थर्ड शिफ्ट की ओर। पियाज रिजेस का संबंध किस खेल से है? तो ये गोलकीपर हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो उसका राइट आंसर है शहरी एवं विकास मंत्रालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मसाला केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कोझिकोड केरला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवस्था में मंदी के साथ कौन सा बेरोजगारी उत्पन्न होता है? तो उसका राइट आंसर है चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुवर्ड्स फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जेम्स मिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भोर का तारा कहा जाता है, यानी कि मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है? तो ये कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच क्या वर्णित है? तो उसका राइट आंसर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगाई चोलाम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर सितार वादक थे। तो आज के 10 मई के तीनों शिफ्ट का एनालिसिस हमने देख लिया। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बारी बारी से लगभग 1 या 2 शिफ्ट में रिपीट भी हो रहे हैं। तो आप इस सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।